जरा सोचिए, एक ऐसी ताकत जो पूरी दुनिया को हिला सकती है। इस साल हमने देखा है तबाह कर देने वाले लैंडस्लाइड्स दुनिया भर में। आपको क्या लगता है कब होगा अगला लैंडस्लाइड्स? कहीं ये आपके आसपास तो नहीं? ये एक ऐसी जॉब ब्रेकिंग रियलिटी है जो हमें अभी समझनी होगी। बने रहिए, क्योंकि कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगा कि लैंडस्लाइड्स क्यों होते हैं, इंडिया में कौन से ऐसे स्टेट्स और शहर हैं जो ये ज़्यादा ससेप्टेबल है जहाँ पर ये, और केरला में लैंडस्लाइड्स क्यों हुए। So how did these multiple landslides in early morning, which is 2 to 4 a.m. when it hit Wayanad, and the manner in which the extent of the damage that we now see as an aftermath? Weather easing up now, choppers are being used at the spot to help in bringing in some sort of relief aid and also bringing in personnel on ground. इंडिया की ज़मीन पर लैंडस्लाइड्स का खौफ कोई नया नहीं है। 1893 में उत्तराखंड का गोहना तल लैंडस्लाइड, जिसने पूरा गांव ही खा लिया, से लेकर 2013 के डिवास्टेटिंग केदारनाथ ट्रेजेडी तक, इन इंसिडेंट्स ने हमेशा मौत और तबाही को आवाज़ दी है। 2001 से 2021 तक लैंडस्लाइड्स की वजह से 847 लोगों की मौत हुई, और ये रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हैं, पर आप जानते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हुई। इस साल लैंडस्लाइड्स ने दुनिया भर में तबाही मचा दी। यूनान, चाइना से पपुआ न्यू गिनिया तक 2000 से ज़्यादा लोग मर गए, और फिर सुलावेसी आइलैंड इंडोनेशिया, और अब वायनाड केरला। वायनाड में मेपड्डी में लैंडस्लाइड्स ने 400 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली, और अब भी 250 से ज़्यादा लोग मिसिंग हैं। लैंडस्लाइड्स अक्सर ड्रॉट, स्टॉर्म्स या फ्लड्स जितनी डिवास्टेटिंग नहीं मानी जाती, बट क्लाइमेट चेंज के साथ इनके इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं। पूरे दुनिया में जो लैंडस्लाइड्स की वजह से डेथ्स होती हैं, उसका 8% डेथ्स इंडिया में होती हैं। लेकिन 2013 के केदारनाथ लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स तक इन्हें कोई महत्व नहीं दिया जाता था। आईआईटी मद्रास की टीम ने एक हाई रेजोल्यूशन इंडिया लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैप बनाया, जो दिखाता है कि देश के 13.17% लैंडस्लाइड्स में ससेप्टेबल है जगह। मशीन लर्निंग मॉडल्स के इस्तेमाल करके लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया। सिक्किम में 57.6% ज़मीन लैंडस्लाइड प्रोन है। हिमालयाज भी बहुत प्रोन है, और केरला उसके बाद। इसरो ने लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया, जिसमें हिमालयाज और वेस्टर्न घाट सबसे ज़्यादा वल्नरेबल एरियाज में शामिल होते हैं। अगर आप इन एरियाज के आसपास रहते तो आपको सतर्क रहना ज़रूरी है, और इस वीडियो को एंड तक देखना भी ज़रूरी है। लैंडस्लाइड्स क्यों होते हैं? लैंडस्लाइड्स एक नेचुरल डिजास्टर हैं जो आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में होते हैं। इनके दो मेजर रीजंस होते हैं, पहला कंडीशनिंग फैक्टर्स और दूसरा ट्रिगरिंग फैक्टर्स। कंडीशनिंग फैक्टर्स में मिट्टी की टोपोग्राफी, पत्थर और स्लोप एंगल्स आते हैं, जबकि ट्रिगरिंग फैक्टर्स में तेज बारिश, अनसाइंटिफिक कंस्ट्रक्शन, गलत तरीके से रोड और ब्रिज बनाना शामिल होते हैं। अब आप बोलेंगे केरला इतना प्रोन तो नहीं है, फिर वहाँ लैंडस्लाइड्स क्यों हुए? तो उसका कारण है ट्रिगरिंग फैक्टर। केरला में पेड़ों को प्लांटेशंस के लिए काटना लैंडस्लाइड्स का बड़ा कारण बना। प्लांटेशन एरियाज में बड़े बड़े पेड़ों को काट कर उनकी जगह छोटी जड़ वाले क्रॉप्स लगा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जैसे कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश होने पर लैंडस्लाइड्स की चांसेस बढ़ जाती हैं। यही दो रीजंस केरला में हुए। लैंडस्लाइड्स के बढ़ते इंसिडेंट्स हमें याद दिलाते हैं कि नेचर रेंज सुप्रीम। इट्स टाइम कि हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढें, और इस केस में तो सोल्यूशन सिंपल है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन, रीफॉरेस्टेशन और सॉयल कंजर्वेशन जैसी टेक्निक्स को समझना, लोकल कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर पेड़ लगाना जैसे सिंपल एक्टिविटीज़ करके हम लैंडस्लाइड्स को रोक सकते हैं। हमारी धरती हमारी जिम्मेदारी है, और हमें मिलकर इसे सुरक्षित रखना होगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू अर्थात बाय जय।